और शुरुआत 10 बजे की 10 ब्रेकिंग के साथ ईरान में जारी सत्ता विरोधी प्रदर्शनों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। इस आपात बैठक में ईरान पर संभावित कार्रवाई को लेकर चर्चा की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को समर्थन देते हुए मदद आने की बात कही। साथ ही ईरानी अधिकारियों से बैठकें रद्द करने के लिए कहा। ट्रंप के इस कदम पर रूस ने ईरान की आंतरिक राजनीति में बाहरी हस्तक्षेप की निंदा की है। रूस ने इसके भयानक नतीजे आने की चेतावनी दी। फिलहाल प्रदर्शन में 500 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। दूसरी ब्रेकिंग, ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए अमेरिकी सीनेट में विधेयक पेश हुआ है। ट्रंप की टेढ़ी नजर के चलते ग्रीनलैंड की जनता खौफ में है। अमेरिकी सांसद रेंडी फाइन ने ग्रीनलैंड एनेक्सेशन एंड स्टेटहुड एक्ट नामक बिल को पेश किया और इसका मकसद ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेकर इसे अमेरिका का राज्य बनाने के लिए कानूनी अधिकार देना है। जानकारों के मुताबिक अगर यह बिल पास हुआ तो ग्रीनलैंड अमेरिका का 51वां राज्य बनेगा। तीसरी ब्रेकिंग, जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास एक बार फिर से संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन दिखाई दिए। राजौरी जिले में मंगलवार शाम एलओसी के पास 2 बार संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं। ड्रोन दिखते ही भारतीय सेना ने फायरिंग शुरू कर दी। सेना के एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिव करते ही ड्रोन गायब हो गए। जानकारी के मुताबिक ये ड्रोन नियमित निगरानी के दौरान मंडराते हुए नजर आए। फायरिंग के बाद ड्रोन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की ओर लौट गए। बीते 3 दिनों में जम्मू कश्मीर में ड्रोन दिखने की ये दूसरी घटना है और लगातार हो रही ऐसी घटनाओं को देखते हुए एलओसी पर निगरानी और चौकसी बढ़ा दी गई है। चौथी ब्रेकिंग, मकर संक्रांति के शुभ दिन पीएम मोदी का दफ्तर नई बिल्डिंग में शिफ्ट होने जा रहा है। पीएमओ जिस नई बिल्डिंग में शिफ्ट होगा उसका नाम है सेवा तीर्थ 1। इसे सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर बनाया गया है। इस कॉम्प्लेक्स को प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के लिए डिजाइन किया गया है और यहां पर तीनों के लिए अलग अलग बिल्डिंग्स हैं। ये ऑफिस नए कैंपस में पहुंचने के साथ ही साउथ ब्लॉक म्यूजियम बन जाएगा और वहीं कैबिनेट सचिवालय और एनएसए कार्यालय का भी नया पता सेवा तीर्थ होगा। पांचवी ब्रेकिंग, महाराष्ट्र में 29 नगर निकायों के लिए होने वाले चुनावों के प्रचार अभियान अब मंगलवार को समाप्त हो गया। नगर निकायों के 893 वार्ड में फैली 2869 सीटों के लिए मतदान 15 जनवरी यानी कल सुबह 7:30 बजे शुरू होगा और शाम 5:30 बजे वोटिंग खत्म हो जाएगी। कुल 3 करोड़ 48 लाख वोटर 15,931 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे और इसकी मतगणना होगी 16 जनवरी को यानी 29 नगर निकायों के चुनाव आपको बता दें कि 6 साल से भी अधिक समय के बाद हो रहे हैं, जिनका कार्यकाल 2020 और 2023 के बीच खत्म हुआ था। छठी ब्रेकिंग, प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के लोगों को पत्र लिखकर पोंगल के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी पोंगल के अवसर पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। पीएम केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस अवसर पर पीएम पारंपरिक पोंगल अनुष्ठानों में हिस्सा लेंगे। पोंगल तमिलनाडु का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण फसल उत्सव माना जाता है। सातवीं ब्रेकिंग, मकर संक्रांति के मौके पर तेज प्रताप यादव ने आज पटना में दही चूड़ा भोज का आयोजन किया। इस भोज में सत्ता और विपक्ष दोनों खेमों के बड़े नेताओं को न्योता दिया गया है। तेज प्रताप ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, दोनों उप मुख्यमंत्रियों को भी निमंत्रण दिया है। तेज प्रताप ने अपने पिता लालू यादव, राबड़ी देवी, छोटे भाई नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से भी मुलाकात की और उन्हें औपचारिक रूप से दही चूड़ा भोज का न्योता दिया। आठवीं ब्रेकिंग, दिल्ली में आज 81 नए आयुष्मान आरोग्य केंद्र शुरू किए जाएंगे। उसके साथ ही राजधानी में संचालित आयुष्मान आरोग्य केंद्रों की संख्या बढ़कर 319 हो जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नांगल राय ने एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन भी वो करने जा रही हैं।
इन केंद्रों के माध्यम से नागरिकों को निःशुल्क जांच, इलाज और परामर्श जैसी बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। दिल्ली में अब तक कुल 6,91,000 से ज्यादा लोगों के आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड बनाए जा चुके हैं। और 10वीं ब्रेकिंग, भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे आज राजकोट में खेला जाएगा। भारत सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाए हुए हैं और अब भारत की नजरें हैं आज दूसरे मैच जीतकर सीरीज को अपने नाम करने की। वहीं न्यूजीलैंड के लिए यह मुकाबला बेहद अहम है। न्यूजीलैंड के लिए यह मुकाबला एक तरह से करो या मरो जैसा होगा, क्योंकि हार की स्थिति में सीरीज हाथ से निकल जाएगी। ये मुकाबला दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा।